हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएलडी क्लासेस। दिस इज क्लास 1 ऑफ रेशियो एनालिसिस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीबीएसई बुक की थर्ड बुक में है ये चैप्टर और आईएससी बुक की सेकंड बुक में रेशियो एनालिसिस चैप्टर है। आईएससी बुक की सेकंड बुक में है और यूपी बोर्ड की पहली बुक में ही है। और अब जो मैं आपको पहले उससे रेशियो एनालिसिस से पढ़ाने से पहले मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट सिखाऊंगा, उसके बाद हम चैप्टर में आएंगे। चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा। एक जैसे आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी अपनी 11th में, वैसे ही है वो बैलेंस शीट पूरे बस थोड़े से नाम चेंज है और पैटर्न वही रहेगा। अभी फिलहाल के लिए वो वर्किंग नोट के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ और जो मैं वर्किंग नोट के लिए आपको बैलेंस शीट सिखाऊंगा उसका हम यूज करेंगे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस में। तो आइए सबसे पहले वो सीखते हैं कंपनी की बैलेंस। सो गाइज, जो मैं आपको जो बैलेंस शीट सिखाने जा रहा हूँ वो बेसिकली कंपनी की बैलेंस शीट है, पर वो रफ वर्क के लिए बैलेंस शीट बता रहा हूँ मैं आपको। जो फेयर वर्क के लिए बैलेंस शीट बनती है वो अलग तरीके की होती है। जो मैं अभी आपको बैलेंस शीट बताने जा रहा हूँ वो रफ वर्क की, और जो आपने 11th में जैसी बैलेंस शीट बनाएगी वही बैलेंस शीट है बेसिकली, बस थोड़े बहुत नाम चेंज है। मतलब पैटर्न वही रहेगा बैलेंस शीट का और नाम चेंज रहेंगे अंदर। जो कंपनी की जो रियलिटी में जो बैलेंस शीट बनती है वो अलग हो जाती है। वो मैं आपको बैलेंस शीट अभी इस क्लास में बताऊंगा वो रियलिटी वाली बैलेंस शीट कैसी होती है। तो अभी आप रफ वर्क वाली बैलेंस शीट मेरे से समझ लो। तो सबसे पहले बैलेंस शीट तो हेडिंग होती है, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद रुपीज। पर्टिकुलर्स आप लिख सकते हो या तो एसेट होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज, रुपीज। ये बैलेंस शीट होती है, आपने 11th में भी सीखी थी। ठीक है, अब इसके अंदर हेडिंग्स आ जाती है बहुत सारी, जो आपने नाम सुने भी होंगे, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी। और दो नए ऐसे नाम आएंगे जिनके बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि कंपनी की बैलेंस शीट मैं आपको सिखा रहा हूं। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंपनी में ओनर कौन होता है। अब आपको पता है कि जब एक आप फर्म चला रहे हैं उसमें पार्टनर ही ओनर होते हैं क्योंकि वो कैपिटल लगाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी में ओनर कौन है। तो कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स बेसिकली। और जो उनको फंड मिलता है उसको शेयर होल्डर्स को फंड मिलता होगा कंपनी की, क्योंकि वो ओनर होते हैं। अब शेयर होल्डर फंड्स, अब शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है? शेयर होल्डर से आप क्या समझे? कंपनी के ओनर। अब फंड से क्या समझे? फंड्स मिलता है उनको। अब शेयर होल्डर फंड्स, वो तो आप उतना समझ ही होंगे क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स मेन हेडिंग है बैलेंस शीट की। शेयर होल्डर फंड्स लायबिलिटी साइड की पहली हेडिंग होगी और शेयर होल्डर फंड के अंदर दो नाम आते हैं। उन वो दो नाम जो हैं वो है, पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल से आप समझ गए, शेयर कैपिटल। अब दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व मतलब कि आपको पता है कि आपकी कंपनी को आगे आने वाले 10 सालों में लॉस होगा। जो वो लॉस का अमाउंट होगा आपको वो पता नहीं है। आप हर साल जब आपको पता है कि आपको आने वाले 10 सालों में लॉस होगा तो आप जो उन 10 सालों में आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट से जो अमाउंट आप उस लॉस के लिए निकालते हो उसको बोलते हैं रिजर्व। और सरप्लस, जैसे हम फर्म में प्रॉफिट का नाम प्रॉफिट होता है, कंपनी में प्रॉफिट को बोला जाता है सरप्लस। ये थी शेयर होल्डर फंड्स की जो अंदर दो मेन हेडिंग्स आती हैं। और लायबिलिटी की पहली हेडिंग मेन जो है वो है शेयर होल्डर फंड्स। ठीक, हेडिंग जो है वो लायबिलिटीज की शेयर होल्डर फंड्स है, शेयर होल्डर फंड्स है। अब जो इसके अंदर जो शेयर होल्डर फंड्स के जो अंदर हेडिंग आती है वो मैंने बताई शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है। अब जो ये शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के अंदर भी दो कैपिटल्स आती हैं, दो टाइप्स की कैपिटल होती हैं। वो मैं आपको जब इलस्ट्रेशन कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कौन सी वो दो कैपिटल्स होती हैं जो शेयर कैपिटल के अंदर आती है। अब जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व मैंने आपको समझाया, आगे जो आपको लॉस दिख रहा है उसके बारे में, उसके बिहाफ में आप जो मनी इकट्ठा कर रहे हो वो होता है रिजर्व। अब सरप्लस नेम ऑफ प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट होता है ये।
कंपनी में कभी प्रॉफिट नहीं बोला जाता, प्रॉफिट को बोला जाता है सरप्लस। अब ये तो हुई लायबिलिटीज की पहली हेडिंग। अब दूसरी हेडिंग क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज वो होता है जो आपकी लायबिलिटी 1 साल के अंदर आपको पेड नहीं करनी है। ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर पेड नहीं करनी है। अब करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी उसका ऑपोजिट, जो ऐसी लायबिलिटी जो आपने 1 साल के अंदर पेड करनी है किसी को। ठीक है, ये 3 मेन हेडिंग्स होती है लायबिलिटी साइड की, कंपनी की बैलेंस शीट की, और ये है वर्किंग नोट की बैलेंस शीट। जो एसेट साइड जो मेन हेडिंग्स आएंगी वो हेडिंग्स हैं नॉन करंट एसेट। पहली हेडिंग नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? जो आपके करंट एसेट नहीं है। करंट एसेट मतलब ऐसा एक एसेट जो 1 साल में आपका कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब करंट एसेट मतलब जो आपका फिक्स नहीं है, आपका बिजनेस में उसका मतलब आपका जो कंपनी जो चला रही है, जो आपकी जो कंपनी चल रही है वो उस मशीन के बिहाफ में नहीं चल रही है। फिक्स एसेट मतलब कि आपकी जो कंपनी है उस जो फिक्स एसेट है जो उसकी बिहाफ में अर्न कर रही है। ठीक है, अब करंट नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ये पहली हेडिंग नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट। फिक्स एसेट ये करंट एसेट नहीं होता, क्योंकि फिक्स एसेट ऐसा एसेट है जो आपका 1 साल में कभी कैश में कन्वर्ट नहीं होता। अगर कोई कंपनी एक मशीन खरीदती है, उस मशीन से आप क्या बना रहे हो? देखो एग्जांपल हम लेते हैं, उस मशीन से आप बना रहे हो कोन्स, आइसक्रीम कोन्स। अब आप मशीन लोगे, वो मशीन आपको पड़ेगी 40 to 50 लाख की, एक पर मशीन का मैं आपको प्राइस बता रहा हूं, अप्रोक्स 40 to 50 लाख। अब आपने 1 साल यूज की, वो आपकी डेप्रिशिएट होगी, पर आप बेचोगे नहीं। आप बेच दोगे तो आपकी कंपनी को ही लॉस होगा। आप डेप्रिशिएट उसको हर साल करोगे अपने फिक्स्ड एसेट को, पर वो एक ऐसा एसेट आपका हो जाता है जिससे आपकी कंपनी अर्न कर रही है, मतलब फिक्स्ड एसेट, वो 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। और नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट हो गया ये। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है जो 1 साल में कन्वर्ट नहीं होगी। लैंड, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास घर पे पैसा पड़ा था, आपने लैंड खरीद ली। लैंड इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होती। आपके पास पैसा पड़ा था, आपने बैंक में दे दिया, आपने बैंक में उसको दे दिया, अब आप उसका इंटरेस्ट खाओगे। ठीक है, मतलब आपके पास कोई पैसे पड़े थे, आपने उसका यूज किया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, आपने किसी को दे दिया, आपने किसी फ्रेंड को दे दिया, उसको जरूरत थी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपने जैसे लैंड खरीदी, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगी इतनी जल्दी। अब तीसरी हेडिंग करंट एसेट, ऐसा जो एसेट जो 1 साल में कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए वो होता है करंट एसेट। ये हेडिंग्स थी, ये बराबर होता है 100। ये थी बैलेंस शीट कंपनी की, वो भी वर्किंग नोट वाली। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है। रेशियो एनालिसिस चैप्टर जो है, वो जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब उसमें आधे से ज्यादा मैथमेटिक्स है। अब मैं आपको रेशियो एनालिसिस पढ़ाऊंगा, उसमें रेशियोस पढ़ाऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस का पहला टॉपिक, जो उसका ये है वो चैप्टर। अकाउंटिंग रेशियोस बोलो या आप रेशियो एनालिसिस बोलो, बात एक ही है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें जो पहला रेशियो है, अब देखो पहला रेशियो आपका है लिक्विडिटी रेशियो। पहला रेशियो आपका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियो आते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड और क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो को आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोल सकते हो, जो एक ऐसा रेशियो या ऐसा एक आपका एसेट या लायबिलिटी जो 1 साल में कन्वर्ट हो जाए कैश में। शॉर्ट टर्म मतलब आप समझ गए। अब करंट रेशियो इसका पहला रेशियो होगा, लिक्विडिटी रेशियो का पहला रेशियो करंट रेशियो होगा, और दूसरा रेशियो होगा लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को आप क्विक रेशियो भी बोलते हो, और एसेट और एक और नाम होता है इसका, देखो लिक्विड रेशियो को क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो, और इसको क्या बोलते हैं, एसेट टेस्ट रेशियो।
मतलब एक ही रेशियो के 3 नाम है। आपको कुछ भी बोला जाए, आप कौन सा रेशियो करोगे, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, ये एक ही रेशियो है और इसका फॉर्मूला भी एक ही होगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे करंट रेशियो के बारे में। इस करंट रेशियो के बारे में हम सीखेंगे। तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो वो होता है जो कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को समझे, वो होता है करंट रेशियो। दैट इज करंट लायबिलिटीज, मतलब रिलेशनशिप समझे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का आपस में, वो होता है करंट रेशियो। और जो प्योर रेशियो होता है वो होता है 2:1। देखो, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर रेशियो से 2:1 कि करंट रेशियो की प्योर रेशियो क्या होता है, 2:1। आपको वाइवा में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, या कुछ टीचर्स होते हैं पूछते नहीं पूछते, प्योर रेशियो क्या होती है, तो आपने बोलना 2:1। ये हमेशा प्योर रेशियो होती है। तो अब करंट रेशियो का पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, फिर फॉर्मूले से हम उसका इलस्ट्रेशंस करेंगे। पहले हम सीखेंगे करंट रेशियो के बारे में। ये पहला रेशियो है रेशियो के चैप्टर का, करंट रेशियो। करंट रेशियो मैंने आपको समझाया क्या होता है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के आपस के रिलेशन को समझता है ये रेशियो, उसको बोलते हैं करंट रेशियो। कि आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी है पूरे और करंट एसेट कितनी है पूरे कंपनी में, उसका यह अप्रॉक्स बना के आपको रेशियो बताता है। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट क्या होते हैं? ऐसा जो एक एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटी जो आपने 1 साल के अंदर पेड करनी है। अब करंट एसेट के बहुत सारे मीन्स होते हैं। करंट एसेट मीन्स, अब करंट एसेट के अंदर बहुत सारी हेडिंग्स आती हैं। अब पहली हेडिंग क्या होगी? कैश। करंट एसेट होता है कैश में कन्वर्ट हो गया, कैश तो पहले से कैश है ना, करंट एसेट है वो तो। बैंक बैलेंस, जो आपका बैंक है उसको, जो आपका बैलेंस पड़ा है बैंक में, उसको भी आप कैश में ले सकते हो 1 साल के, उसको भी आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। तीसरा, जो इसका करंट रेशियो, जो लिक्विडिटी रेशियो का नाम, दूसरा नाम क्या था? शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी एक इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब ऐसी एक सिक्योरिटी जो आप 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, कैश और बैंक बैलेंस भी। इन सब को मिला के एक नाम बनता है कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स। कैश इक्विपमेंट्स। अब इस मेन हेडिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ये था करंट एसेट के बारे में। क्या होता है करंट एसेट? मैं अभी फिर से आपको लिख रहा हूं, वो आप कॉपी करेंगे। मैं बोल रहा हूं, आप लिखो। एनी अदर एसेट that will be realized in case within 12 months, मतलब within 1 year बोल दो या 12 months बोल दो, within 12 months from the date of the balance sheet। जो बैलेंस शीट में डेट लिखी है वहां से लेकर अगले साल से उस डेट तक जो आपका जो कुछ भी हो लायबिलिटी, जो आपका एसेट है वो कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, हो जाएगा। ये होता है करंट एसेट। अब करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? अब करंट लायबिलिटीज लिखो, मैं फिर बोल रहा हूं। एनी लायबिलिटी वेयर इज रिक्वायर्ड टू बी paid off within 12 months from the date of balance sheet।
कि ऐसी कोई लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर आपने पेड करनी है, जो आपके बैलेंस शीट में उसकी डेट लिखी है, वो होती है करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये था करंट रेशियो का फॉर्मूला। अब हम करेंगे करंट रेशियो के इलस्ट्रेशंस। आइए सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं कि इलस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है। इलस्ट्रेशन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो। इलस्ट्रेशन बोल रहा है ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है, इससे आप करंट रेशियो निकालें। करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है कि CA अपॉन CL, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब सबसे पहले इन सारी हेडिंग्स को पढ़ते हैं, फिर हम करंट एसेट निकालेंगे इस हेडिंग से, फिर करंट लायबिलिटीज निकालेंगे, फिर हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाकर करंट रेशियो हम आंसर जो है सॉल्यूशन करेंगे। अब ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स 30,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000, मशीनरी 7,000, बिल्स पेबल 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, डेटर्स 2 लाख, इन्वेंट्रीज 40,000, एक्सपेंस पेबल 40,000। अब ट्रेड रिसीवेबल आपको क्या होता है पता है आपको? सन्ड्री डेटर्स, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल मतलब वो भी आपका करंट एसेट होता है, ऐसा एक एसेट जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए। डेटर्स मतलब आपने किसी को अपना गुड्स जो है उधार में बेचा है, वो 1 साल के अंदर आपको पैसा दे देगा, वो होता है सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 1 साल के जो अंदर पैसा आपको मिल जाए वो होता है करंट एसेट, तो मतलब ये भी करंट एसेट का पार्ट हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपने जो एक्सपेंस है वो पहले पेड कर दिया, ये भी आपका मतलब ये जल्दी कैश में कन्वर्ट हो गया ना, अब ये भी आपका करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स, ये तो सीधा कैश है मतलब करंट एसेट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया अभी, ये भी करंट एसेट होता है, जो ऐसी इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। मशीनरी करंट एसेट नहीं होता क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट होता है, क्योंकि इस मशीनरी से आपकी कंपनी अर्निंग कर रही होती है। ये कभी मशीनरी आप 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करते, डेप्रिशिएट होती है, कभी आप बेचते नहीं है 1 साल के अंदर, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड एसेट है कंपनी का। अब ये जो 4 चीजें हैं, इससे आप क्या निकाल दोगे, क्या निकालोगे? कैश। बट आगे देखो, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक भी तो आपका 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक भी तो आपका करंट एसेट हुआ। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक को भी इन्वेंट्री बोलते हैं, इन्वेंट्रीज को भी स्टॉक बोलते हैं। ये 40,000 मतलब 40,000, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 मतलब 2 लाख निकल गई आपकी करंट एसेट। अब निकालेंगे हम करंट लायबिलिटीज ऐसे ही, बिल्स पेबल जैसे ट्रेड रिसीवेबल होगा वैसे बिल्स पेबल की जो ऐसा जो आपने पेड करना 1 साल के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे सन्ड्री डेटर्स बताया मैंने वैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपने किसी से उधार में लिया गुड्स, ठीक है, तो आपने उसको 1 साल के अंदर पेड करना है। डिबेंचर्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म, ये नहीं आते लॉन्ग, डिबेंचर्स हमेशा होते हैं लॉन्ग टर्म डेट, ये याद रखना। डिबेंचर जो वर्ड है वो मैं आपको जब डिबेंचर चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिबेंचर का पूरा मीनिंग पढ़ाऊंगा। अब बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स और एक्सपेंस पेबल, जो ऐसा एक्सपेंस जो आपने 1 साल के अंदर पेड करना है। 40,000 प्लस 20 मतलब 1 लाख होगी आपकी करंट लायबिलिटीज। दोनों चीजें निकल गई। अब आप करंट रेशियो के फॉर्मूले में पुट कर दो, 2 लाख अपॉन 1 लाख इक्वल टू 2:1, मतलब ये आपकी प्योर रेशियो हो गई। अब मैं इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, इलस्ट्रेशन 1 देखो, कोई भी आपको इलस्ट्रेशन या बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है रेशियो का, जो आपको क्वेश्चन ने पूछा है सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख दोगे। क्या पूछा है इसमें? करंट रेशियो के बारे में पूछा है कि करंट रेशियो निकालो। अब करंट रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन पढ़ा दी है। अब उन इंफॉर्मेशन को आप पुट करोगे। अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले जो फॉर्मूले में पूछा गया करंट एसेट। करंट एसेट के लिए आपको फॉर्मूले में क्या क्या दिया होता है? ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट था 1 लाख, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस का अमाउंट था 10,000, और कैश का अमाउंट था 30,000। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था 20,000,
इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक का अमाउंट था 40,000 और इन सब का टोटल होता है 2 लाख। मतलब आपके पास 2 लाख क्या आ गया, करंट एसेट CA। आप हमेशा फुल फॉर्म लिख के आओगे वहां पे, क्योंकि अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब हम निकालेंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। करंट लायबिलिटीज में पहला बिल्स पेबल आता है, जो ऐसा एक बिल जो आपने 1 साल के अंदर पेड करना है, उसका अमाउंट था 20,000। दूसरा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऐसा जो आपने गुड्स जो क्रेडिट में खरीदे हैं वो आपने 1 साल के अंदर उसको अमाउंट जो है उसका पेड करना है, वो आता है 40,000 का अमाउंट। प्लस एक्सपेंस पेबल, जो ऐसा एक्सपेंस जो आपने 1 साल के अंदर पेड करना है, वो आता है 40,000। तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख। अब देखो आपको आपके पास CA निकल गया और आपके पास CL भी निकल गया, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट। अब देखो जो आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि करंट रेशियो निकालो, करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटीज होता है। करंट एसेट आपको पता लग गया, करंट लायबिलिटीज आपको पता लग गया, करो फॉर्मूले में पुट और खत्म करो क्वेश्चन को। करंट रेशियो CA अपॉन CL, ये आपके पास 2 लाख है और ये 1 लाख है। तो 50 से 50 कटे, अब 201। ये आपका सॉल्यूशन रहा, मेन सॉल्यूशन 2:1। ये था इलस्ट्रेशन 1 रेशियो एनालिसिस का। अब इलस्ट्रेशन 2, 3, 4 आपके लिए होमवर्क है। अब ये वाली क्लास यहीं तक थी, ये थी रेशियो की फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास मैं इसके अपलोड के 2 दिन बाद अपलोड करूंगा। तो हैव अ गुड डे, बाय।